नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक होगा डिसलेक्सिया। वो भी कौन से विषय में? विषय आपका होगा अधिगम अक्षमता। साथियों, इसके पहले टॉपिक के बारे में आज जानकारी लेंगे। देखिए, डिसलेक्सिया जो शब्द होता है, ये समझिएगा, पठन संबंधित जब भी कोई विकार अभ्यर्थियों में उत्पन्न होता है, यानी बच्चे में जब पढ़ने संबंधित कठिनाइयाँ होगी, यानी बच्चा पढ़ने में असक्षम होगा। अगर वो पढ़ने के लिए कुछ दे दिया जाए कि बाबू इसको पढ़ो, तो इसको 100 पढ़ दिया, ठीक है, इसको भी 100 भी पढ़ दिया, इसको भी 100 भी पढ़ दिया, यानी कहने का मतलब है कि वो कंफ्यूज हो जा रहा है, वो ठीक से वो रीडिंग नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। यानी साफ शब्दों में अगर बात की जाए तो पढ़ने संबंधित जो कठिनाइयाँ बच्चे में उत्पन्न होती है उसे हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 चला। अब आइए पॉइंट नंबर 2 के बारे में, डिसग्राफिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिसग्राफिया में ऑलरेडी ग्राफिया शब्द जुटा हुआ है, यानी ग्राफिया। और ग्राफिया से आप सब समझ सकते हैं कि मैथ में ग्राफ हम लोग बनाते हैं, मैथ्स में हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ लिखने से संबंधित है, ग्राफ लेखन से संबंधित है, ठीक ना। तो अगर बात लिखने की आ जाए तो बस 2 शब्द में आप याद रखिएगा, डिस मतलब बीमारी, ग्राफिया मतलब लिखन, ठीक ना। तो ऐसे स्थिति में बच्चे में क्या उत्पन्न होता है, लिखने की जो क्षमता होती है उसमें कठिनाइयाँ होती है, वो ठीक से लिख नहीं पाता है, वो लिख तो रहा है लेकिन वो सही नहीं लिख रहा। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर जो बीमारी उत्पन्न होती है उसे हम लोग डिसग्राफिया बोलते हैं। आइए तीसरे नंबर बिंदु पर चलते हैं, यानी आप सभी जानते हैं कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। अगर डिसकैलकुलिया शब्द जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपको स्पष्ट बताया जा रहा है कि गणित संबंधित अगर कठिनाइयाँ होगी, यानी मैथ के संबंधित अगर कोई कठिनाइयाँ होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकैलकुलिया। आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जब बात यहाँ पर कैलकुलिया आ गई तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर किस में काम आता है, मैथ में काम आता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी कोई बच्चा अगर गणित विषय में अगर असक्षम है कुछ करने के लिए, जैसे में आप समझ लीजिए कि 2 और 3 को गुणा करने के लिए दे दिया गया, बच्चे 6 के जगह पर आपने 5 लिख दिया, इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ गणित संबंधित कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, और ऐसी कठिनाइयाँ अगर उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु जो है हमारा डिस्फेजिया। याद रखिएगा, जब बच्चा बोलने में कठिनाई उत्पन्न कर पाए, अगर बोल ही ना पाए, मान लीजिए कि वो अपनी बातों को ठीक से आपके पास रख ही ना पाए, आप पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, आपने बोर्ड दिया, या सपोज डैट आपने कोई दे दिया 2 और 3 दे दिया, पूछा कि बच्चा बताओ ये कितना है, तो किसी ने, बच्चे ने 5 बोला, किसी ने 3 बोला, किसी ने 2 बोला। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे बोल पाते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें लटपटा जाते हैं, वो कठिनाई मतलब हमेशा कठिन उनके अंदर दिक्कत होती है कि मैं बोलूँगा सही होगा कि गलत होगा, यानी बोलने संबंधित उनकी विकार जो उत्पन्न हो जाता है उसको डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है, डिस्फेजिया के नाम से। आइए साथियों, अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक है डिस्मोर्फिया। हमेशा याद रखिएगा, यह बच्चों में भ्रम की स्थिति पैदा करता है, यानी जिस बच्चे में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक घोड़ा है, एक गधा है, अगर यहाँ पर बच्चे ने समझा कि इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर है, इसके भी एक पूँछ है, इसके भी एक पूँछ है, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं, इसके 2 कान हैं, इसके भी 2 कान हैं, तो बच्चा यह कन्फ्यूज़ हो गया कि इसमें गधा कौन है और घोड़ा कौन है। अगर बच्चे को पहले बताया गया कि इस प्रकार का जो जानवर होता है इसको हम लोग घोड़ा बोलते हैं, ठीक ना, इसको घोड़ा बोलते हैं, तो बच्चा जब गधा को भी देखेगा ना तो उसे भी घोड़ा ही बोलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बच्चे के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया, और यह सही ढंग से वह नहीं कर पाया, क्या चीज़, अपने भ्रम को सही दिशा में नहीं ले पाया। यानी कहने का साफ तात्पर्य यह है कि वह भ्रमित हो गया कि इसमें गधा कौन है और घोड़ा कौन है। तो इस प्रकार की जब भी कोई बीमारियां उत्पन्न आती है तो डिस्मोर्फिया के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है डिस्मोर्फिया के बाद
डिस्थीमिया, याद रखिएगा डिस्थीमिया। ये जो थीमिया शब्द है, थीमिया शब्द है, ये सोचने से संबंधित है, ठीक ना, सोचने से संबंधित, ठीक ना, सोचने से संबंधित है। तो याद रखिएगा जब डिस्थीमिया सोचने से संबंधित है, तो जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता है, तनाव की स्थिति में रहता है, सपोज डैट आपने आज दे दिया क्या चीज़ कि हाँ साइंस में पूरा चैप्टर आप करके आइएगा, साइंस में आपने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 दे दिया, मैथ में भी आपने दे दिया कि हाँ लेसन 1, लेसन 2 कंप्लीट कीजिए, एसएसटी में भी आपने दे दिया लेसन 1। इसी तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट में आपने तरह तरह से प्रश्नों को बनाने का एक बड़ा बोझ उस बच्चे को ऊपर दे दिया, तो वो बच्चा मानसिक तनाव से ग्रसित होना चालू हो जाता है। जब इस प्रकार के बच्चे में मानसिक तनाव उत्पन्न होना चालू हो जाता है तो उसे हम लोग डिस्थीमिया के नाम से जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को हद से ज़्यादा बोझ नहीं देना है। जितना बच्चा कम बोझ लेगा उतना ही वह बेहतर परफॉर्मेंस करेगा अपने कैरियर में। आइए डिस्प्रैक्सिया के बारे में समझ लीजिएगा। यहाँ प्रैक्सिया शब्द जुटा हुआ है तो प्रैक्टिस से है, और एकदम सिंपल सी भाषा में कहूँ, शारीरिक कौशल संबंधित अगर कोई विकार अगर होता है, मान लो कि कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलने में बॉलर ने बॉल फेंका, बॉल जब फेंका तो इस जो आप मान लीजिए आप ही क्रिकेटर हैं, अगर बॉल फेंका आप इस बॉल के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तुरंत विकेट उड़ गया, तो जब विकेट ये गिर गया, ये विकेट गिर गया तो इसका मतलब है कि इस बॉल का आपने प्रैक्टिस नहीं किया था, यानी शारीरिक विकास नहीं किया था। किस तरीके से अपने कलाइयों का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, इस विषय में आपने अवगत नहीं किया था खुद को। तो इस संबंधित जो भी बीमारियां उत्पन्न होती है, दिस इज कॉल्ड ए डिस्प्रैक्सिया। नाउ हियर लास्ट टॉपिक एक है ADHD। ADHD मीन्स अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे जो हमेशा चंचल की भाव में रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चंचल रहते हैं, आवेग में रहते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उछलते हैं, कूदते हैं, मारपीट वगैरह करते हैं। इस तरीके की बच्चे जो होते हैं वो ADHD में की श्रेणी में रखा जाता है, और मैक्सिमम ये बच्चे पाए जाते हैं। इस बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा तक होती है। और याद रखिएगा जैसे कि जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं वैसे ये लक्षण आप सबको दिखाई देना भी प्रारंभ हो जाता है। खासकर जब भी आप कक्षा 1, 2, 3 में आप जाइएगा तो इस तरीके के बच्चे आपको बहुत मिलेंगे, मारपीट करना, दौड़ना, कूदना, सर फोड़ना, हाथ तोड़ना। तो ये सारे बच्चे जो आते हैं ना ADHD में आते हैं। और याद रखिएगा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी डिफिसिट जो हो गया काफ़ी ज़्यादा, यानी ध्यान अभाव सक्रियता विकार, यानी उसके अंदर यह काबिलियत नहीं उत्पन्न हो रहा है कि हमें कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। साथियों ये कुछ टॉपिक था आप सबके लिए जो सीटेट में बहुत अहम भूमिका निभाएगा, यानी सीटेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक नंबर 1 था, और ये टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बार बार देखना है ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत जल्द हम आपको देंगे। और लगे रहिएगा, बने रहिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ, बहुत जल्द आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा। और साथियों अगर याद रखिएगा 3 से 4 नंबर इसमें पक्के हैं, यानी पक्के, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा। प्रयास कीजिएगा कि जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहना है। ध्यान रखिएगा अगर आपको बेहतर रिजल्ट लाना है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं बताते जाऊंगा, उसको आप फॉलो करते जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ। जय हिंद।